Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another quick video of the series in which I answer your questions. मैं उस सीरीज़ की एक एपिसोड के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपके ही जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप लोग आइल्स लाइफ स्किल्स A1 या फिर B1 या फिर आइल्स के बारे में पूछते हैं, मैं उनके आंसर्स के साथ आया हूँ। आज 3 क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि बहुत कॉमन हैं, जो कि मुझे कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे भी पूछे जा रहे हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड हो गया था, अभी चेंज करने लगा हूँ। मतलब कि वो तो मेरे पास रहेगा बट पर्सनल रहेगा, और जो ऑफिशियल होगा वो मैं जल्द में जो है ना अपनी वीडियोस में दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरी सपोर्ट मिले। मैं प्रॉपरली एक बंदा उस पर रखूँगा जो आपको पूरी सपोर्ट देगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टेस्ट फॉर वर्क परमिट B1। अब हुआ क्या है कि मैंने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में 20 से 25 बंदों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि सर हमने लाइफ स्किल्स B1 का टेस्ट दिया है, मगर अब हमें जो हमारे उधर लॉयर हैं या फिर जो भी सॉलिसिटर है वर्क परमिट के लिए जो काम कर रहा है यूके से, वो कह रहा है कि ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो क्या रीज़न है? हमें तो B1 का कहा गया था। तो मैं यहाँ पे क्लियर करने लगा हूँ कि देखें, वर्क परमिट के लिए B1 जो चाहिए आपको, वो चाहिए आपको जनरल ट्रेनिंग का B1 जिसमें 4 स्किल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें आपको मिनिमम 4 बैंड्स चाहिए, मैक्सिमम 4.5 बैंड्स चाहिए। तो जो लोग B1 लाइफ स्किल्स B1 कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए, आप यहीं पे रुक जाएं। अगर आपने टेस्ट की फ़ीस भी पे की हुई है तो आपकी ज़ाया चली जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने उसको रिफ़ंड करा लें, कम से कम आपकी 75% फ़ी बच जाएगी, और आप जनरल ट्रेनिंग में अपना टेस्ट बुक करें और थोड़ी सी तैयारी करके आप उसका टेस्ट दें, जिसमें कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चारों स्किल्स मौजूद हैं। नहीं तो कुछ और टेस्ट भी आ चुके हैं जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हैं। लैंग्वेज सर्ट का टेस्ट आ चुका है, वो दे सकते हैं आप B1 का 4 स्किल्स का। एक तो और टेस्ट भी सुनने में आ रहे हैं। आप बेस्ट ये है कि आप आइल्स करें, ये मेरा आपको एक मशवरा है कि बेस्ट है आप आइल्स जनरल ट्रेनिंग B1 करें, ठीक है। क्योंकि वो आप समझ लें कि लंबी रेस का जो है ना घोड़ा है वो कभी जाएगा नहीं, वो लंबी रेस जो है ना वो भागेगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है B1 लिसनिंग पासिंग। ये उस B1 की बात कर रहा हूँ जो कि लाइफ स्किल्स B1 है। लाइफ स्किल्स B1 मैंने आपको बताया था, इसके 2 पर्पजेज हैं। एक पर्पज़ है कि जब आप उधर जाके रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, या फिर अगर आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं और लाइफ स्किल्स B1 साथ लगा के करते हैं, तो फिर ये होगा कि यूके में जाके आपको लाइफ स्किल्स B1 जो है ना वो उसका टेस्ट नहीं देना पड़ेगा जब आप, क्योंकि होम ऑफिस में पहले से वो रिकॉर्ड मौजूद होगा, ठीक है। सो इसमें B1 पासिंग क्राइटेरिया का पूछ रहे थे लोग, तो इसमें मैं आपको बता दूं लाइफ स्किल्स A1 से थोड़ा सा टफ है। लाइफ स्किल्स A1 में ये है कि आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड पार्ट में से आपका एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग भी हो जाता है तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। मगर B1 में क्या है कि B1 में फर्स्ट पार्ट भी क्लियर होना चाहिए, सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए, और कुछ इसमें स्पीकिंग में भी जजमेंट की जाती है आपकी लिसनिंग की। आपसे कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपकी लिसनिंग चेक हो रही होती है, ठीक है। सो स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, वो उसका इम्पैक्ट लिसनिंग पे पड़ेगा। लाइफ स्किल्स B1 का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल वाइल अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ आती तो वो रिपीट करा लें लाइफ स्किल्स B1 में। नहीं तो आप अगर एक क्वेश्चन ठीक भी कर गए और फर्स्ट पार्ट भी ठीक कर गए, फर्स्ट पार्ट असेंशियल है B1 में, A1 में फर्स्ट पार्ट असेंशियल नहीं है। उसमें यह है कि आपका फर्स्ट पार्ट रॉन्ग हो गया, ऑप्शन रॉन्ग हो गई, दूसरे दोनों ठीक हो गए, पास। B1 में फर्स्ट का आंसर करेक्ट होना चाहिए, सेकंड में से 2 में से 1 ठीक होना चाहिए, ठीक है। सो ये बात भी क्लियर होगी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ टू रिलीज
रिजल्ट्स, अच्छा ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फुल नहीं लिख रहा, मैं भी थोड़ा सा मैंने कहा क्विक वीडियो बना देते हैं आप लोगों की थोड़ी सी जो आज हेल्प हो सकती है, काफ़ी बिजी था। ये क्वेश्चन है बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रबल हुई, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में चले गए। मैंने रीज़न्स बताई हुई हैं कि इन्वेस्टिगेशन में जाने की रीज़न्स क्या हैं। जब आप रट के कुछ जाओगे और उधर बैठ के आप रोबोट की तरह बोलोगे, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स बॉडी लैंग्वेज नहीं यूज़ करोगे। आपने बॉडी लैंग्वेज यूज़ क्या करनी है, आई यू, जब भी यू कहते हो हाथ दूसरे बंदे की तरफ करना है, और जब तक ठहर ठहर के बात नहीं और हर आंसर के बाद फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा आंसर दे रहा है, आप उसको फिर उस पर कोई कमेंट नहीं दे रहे, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछने से पहले उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे कि आई एम गोइंग टू आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ें बीच में नहीं आप बोल रहे, तो ये आपको शो करता है कि आपने रट्टा लगाया हुआ है। अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चंस करना शुरू हो गए, बस एक जगह पे हाथ बांधे हुए हैं आपने, तो ये क्या होता है कि ये उनको शक में आ जाता है कि इस बंदे ने माल प्रैक्टिस की हुई है, पहले से ये चीज़ें रट्टी हुई हैं, इसने, इसको इंग्लिश आती नहीं है, इसने रट्टा लगाया हुआ है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरी रीज़न जो ज़्यादा कॉमन रीज़न है आजकल वो ये है कि आपने टेस्ट दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा कि ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, कि जिन्होंने इंस्टीट्यूट भी मैं सॉरी ऐसा कहना नहीं चाहता, बट मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि सर हम जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे थे वो हमें वहाँ पे आइट्स की लिसनिंग और रीडिंग राइटिंग वगैरह कराते रहे, जब हम टेस्ट के लिए गए तो वहाँ पे ये वाला टेस्ट था, हमें पता ही नहीं था इसका फॉर्मेट, तो हम फेल हो गए। अब जब वो फेल हुए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें गाइड किया, या किसी और बंदे से उन्होंने कांटेक्ट किया, किसी अच्छे टीचर से जो कि जानता था लाइफ स्किल्स B1 को या A1 को, उससे जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने उससे थोड़ा सा अच्छा गाइड किया। वो बंदा, उसने कहा ये तो बड़ा ईजी है, उसने महीने के अंदर अंदर वो B1 फेल करने के महीने के अंदर अंदर उसने दोबारा टेस्ट बुक कराया और टेस्ट दे दिया। अब जब उसने टेस्ट दिया बड़ा अच्छा दिया, अब जब आपका उधर टेस्ट की रिकॉर्डिंग गई, उन्होंने एग्जामिनर्स ने देखा कि यार ये तो बंदा पीछे अभी महीना भी नहीं हुआ इसने टेस्ट दिया था, ये तो बोल ही नहीं रहा था, तो इसने ज़रूर कोई माल प्रैक्टिस की है। ठीक है, सो ये भी एक रीज़न बन गई। अब वो आपका टेस्ट रिज़ल्ट रोक देंगे। ठीक है, तीसरी रीज़न ये भी हो रही है कि आपने 2 साल के अंदर अंदर टेस्ट दिया हुआ है लाइफ स्किल्स A1 का और दोबारा फिर लाइफ स्किल्स A1 का टेस्ट दे दिया, फिर भी आपका रिजल्ट रुक जाएगा जब तक के 2 साल उसको पूरे नहीं होते। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि सर कितने अरसे में ये रिलीज़ हो जाता है रिजल्ट जो इन्वेस्टिगेशन में जाता है। तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि अगर आप खुद इसको वो हैंडल करना चाहते हैं तो इनको बार बार जो है ना आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशंस देनी पड़ेंगी, ईमेल्स करें। ठीक है, उनको ऑफर करें कि इफ़ यू वांट टू टेक टेस्ट अगेन आई एम रेडी। सो इस तरह की स्टेटमेंट्स उनके साथ कम्युनिकेशन थोड़ी सी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। एक कैंडिडेट ने आज ही मुझे इंडिया से भेजे हैं, बताया है कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं, आप काइंडली करें। मैं उसको इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिज़ल्ट उसको मिल जाए। ठीक है, सिर्फ आपने जस्टिफाई करना होता है कि आई एम नॉट द रॉन्ग स्टूडेंट, लाइक मैंने कोई माल प्रैक्टिस नहीं की, मैं अच्छे तरीके से टेस्ट दिया है, मैंने प्रिपेयर किया, उसको पूरी स्टोरी बतानी होती है उनको। और जब वो जस्टिफाई कर देते हैं आप, जब आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर वो आपका रिज़ल्ट रिलीज़ कर देते हैं। आज के लिए इतना ही है। वेबसाइट लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी रेडी हो गई है, बिल्कुल लास्ट पे है। वेबसाइट जब आ जाएगी आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा हर चीज़। आप उसी वेबसाइट पे आप स्टडी वीज़ा के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसी वेबसाइट पे आप लोग अपना ये आइट्स का टेस्ट बुक कर सकेंगे, लाइफ स्किल्स का हो या जो भी हो, उसी वेबसाइट के थ्रू कर सकेंगे आप। बहुत इजी एक वेबसाइट बना रहे हैं हम, जिसमें इजीली आप जो है ना अपना टेस्ट भी बुक कर सकें, मटेरियल भी आपको उसमें उधर फ्री मिलेगा।
और बहुत सी चीज़ें उस वेबसाइट पे होंगी जो आप लोगों को हेल्प करेंगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अनटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा के लिए।